हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहे हैं। जैसे कुछ कॉइन्स के क्वेश्चन हैं, कुछ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं या कुछ वर्क एफिशिएंसी के क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अंजलि शर्मा, चलिए अब आपकी क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। और ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कोई भी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर दो इक्वेशंस आपको गिवन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो इसमें देखिए तीन कंडीशंस होती हैं। कैसे पता करेंगे? इसमें देखिए आपको नंबर 1 लिखा है फॉर यूनिक सोल्यूशन, यानी एक सोल्यूशन के लिए आपको एक अद्वितीय सॉल्यूशन के लिए आपको कंडीशन लगानी है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है। अब अगर दूसरी कंडीशन है कि अगर इसकी बात करें फॉर नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है। और फॉर मेनी सोल्यूशन मीन्स a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, पहले ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई भी दो लाइनें हैं, जैसे एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। ठीक है। तो ये दोनों लाइन यहाँ पर एक पॉइंट पे कट करती हैं, तो इससे पता चलेगा कि एक ही सोल्यूशन बनेगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, वो एक सोल्यूशन होगा। उसको हम निकालेंगे, सॉल्व करके निकाल लेंगे। एक्स और वाई को सॉल्व करेंगे, यानी जो कोऑर्डिनेट्स उसके होंगे वही उसका आंसर होगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए नो सोल्यूशन की बात करें कि कोई भी नहीं बनेगा, यानी कि दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी, कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। जब इंटरसेक्ट नहीं करेगी इसका मतलब उसमें एक भी पॉइंट नहीं निकलेगा, तो नो सोल्यूशन हो गया। अब इसके बाद ये कह रहा है कि मेनी सोल्यूशन में क्या होगा, जो एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन है, यानी कि हर पॉइंट जो है वो इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए इसमें क्या हो गया, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गया, मतलब मेनी सोल्यूशन हो गया। क्लियर? लेकिन आपको यहाँ तक नहीं जाना, आपको सिर्फ एक कंडीशन अप्लाई करनी है और आंसर निकाल लेना है। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आ सकता है, जैसे मान लीजिए इस पे बेस्ड देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड के इफ kx माइनस y इज इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 हैव यूनिक सोल्यूशन। अब इसे कंडीशन दे दी है यूनिक सोल्यूशन की, और यूनिक सोल्यूशन पहले तो हम इसको क्या करें कि पहले वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए kx माइनस y इज इक्वल टू 2 है, और दूसरी इक्वेशन क्या है 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर a1 क्या हो जाएगा, कि जो कोफिशिएंट होगा x का, b1 क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट यानी -1, यहाँ पे x2 क्या होगा, a2 क्या होगा 6 ये वाला, और b2 क्या हो जाएगा -2। ठीक है, क्लियर? और c1 c2 भी निकाल सकते हैं, लेकिन a1 a2 से ही हमारा आंसर निकल आएगा, a और b की वैल्यू से। ठीक है। अब देखिए यूनिक सोल्यूशन इसमें गिवन है, तो कंडीशन क्या थी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। एक मिनट, कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें वैल्यू पुट करिए आप, फर्स्ट कंडीशन लगाई तो a1 का मतलब k हो गया, a2 मीन्स हो गया 6 इज नॉट इक्वल टू b1 का मतलब -1 अपॉन b2 मीन्स हो गया -2। क्लियर? अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी k, अब देखिए इस 2 से ये कैंसिल हो गया, और कितना आ गया, k इज नॉट इक्वल टू 3। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। क्लियर? मतलब ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसको ये कंडीशन लगा करके हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में अब कंडीशन अलग दी है, हैव मेनी सोल्यूशन। मेनी सोल्यूशन में क्या होगा, ये थर्ड वाली कंडीशन लग जाएगी, सारे आपस में इक्वल होंगे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। ठीक है। तो अब जैसे हम सेकंड क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं, तो पहले हम सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं। इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5
एंड 4x प्लस के वाई इज इक्वल टू 10। तो इससे जब हम a1 निकालेंगे तो हो जाएगा 2 और b1 हो जाएगा आपका 3, ठीक है। a2 हो गया 4 और b2 हो गया k। क्लियर। अब कंडीशन क्या थी, हैव मेनी सॉल्यूशन, तो यहाँ आप लिख सकते हैं फॉर मेनी सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन k। ठीक है। अब देखिए इससे ये दोनों कैंसिल हो गए तो k की वैल्यू कितनी हो गई, k इज इक्वल टू 6 पर इसके फॉर मेनी सोल्यूशन के लिए ये करेक्ट होगा आंसर। क्लियर। यानी इस तरह के क्वेश्चन को हमको इस तरीके से ही सॉल्व करना है। तो ये कंडीशंस आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। इसके आगे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको ये वाला, बट एक दो क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये कंडीशन याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वाइन वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें हम आपके लिए 3 क्वेश्चन लेकर आए, एक मैं सॉल्व करूंगी और बाकी आपको करने हैं। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये 3rd क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 280 कॉइन्स ऑफ रुपीज 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम लिख लें कि रुपीज कितने हैं। 1 रुपी है, 50 पैसे हैं, 25 पैसे हैं। ठीक है। अब देखिए कि कॉइन का वो दे रखा है, रेशियो दे रखा है। ठीक है। रेशियो क्या है, 8, 4 और 3। 8, 4, 3 का रेशियो दे रखा है, मतलब कि पहले वाला जो है वो रुपी का होगा और दूसरा 50 पैसे और इसका 25 पैसे। अब टोटल जो कॉइन्स हैं वो कितने हैं, 280 कॉइन्स हैं टोटल, यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए सबसे पहले देखिए रेशियो दिया है, अब इनको करना क्या है कि ये रुपीज़ में दिया, अब सबको जैसे रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 1 रुपए में तो 1 ही होता है सिक्का, यानी 1 लिख दिया। 50 पैसे में 1 रुपए बनाने के लिए हमें 2 सिक्के चाहिए। ठीक है। तो इंटू 2 कर देंगे। ठीक। ऐसे 25 पैसे के को 1 रुपए में बनाने के लिए हमको कितने पैसे चाहिए, 4 सिक्के इसके चाहिए, 4 चाहिए, मतलब 4 से इंटू कर देंगे, ये बन गया आपका रेशियो। ठीक है। ये हो गया 8, ये भी हो गया 8, ये हो गया 12। ठीक है। अब आपके पास टोटल कॉइन्स ये हैं, तो आप क्या करोगे, इनको ना आप टोटल कर लो अब पहले। तो ये हो गया 20, 8, 28 हो गया टोटल इसका। ठीक है। आपको 50 पैसे के कॉइन्स बताने हैं। ये 1 रुपए का है, ये 50 पैसे का है, ये 25 पैसे का है, ये जो मैंने लिखा है। ठीक है। तो 50 पैसे के कितने कॉइन्स हो गए, 8 हो गए। ठीक है। क्लियर। यानी कि जो टोटल कॉइन्स हैं 280, उसको इनके टोटल से, ये टोटल कौन सा, 8 + 8 + 12 इज 28, तो इससे डिवाइड कर दीजिए। और अगर 50 पैसे का पूछा तो 8 से इंटू कर देंगे तो 50 पैसे के कॉइन्स निकल आएंगे। ये हो गया आपका 10, यानी 80 जो है वो आंसर आ गया आपका, 80 पैसे। ठीक है। क्लियर हुआ, समझ गए। तो नंबर ऑफ कॉइन्स जो है 50-50 के 80 कॉइन्स होंगे। क्लियर। तो इस तरीके से अगर आपसे 25 पैसे के कॉइन्स पूछे जाए कि कितने होंगे, तो 25 पैसे के कॉइन्स में क्या करेंगे, 10 को इंटू कर देंगे किससे, 12 से। क्लियर। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो टोटल कॉइन्स है वो ऊपर आएगा और इनका टोटल नीचे आएगा, और जितने कॉइन्स जिसके पूछे जाए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल पहले की तरह ही है, तो यह आपको खुद ही सॉल्व करना है, या आप इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है। फिर भी मैं रेशियो का हिंट दे देती हूँ। 13 में 1, क्योंकि 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, दूसरे में हम किससे इंटू करेंगे, 50 पैसे इसलिए 2, और तीसरे में इंटू कर देंगे हम 4 से। तो ये रेशियो बन जाएंगे और टोटल कॉइन्स दिया बिल्कुल पीछे की तरह, आप सॉल्व कर लीजिएगा ऐसे और आंसर लिख के बताइएगा कितना आ रहा है। आप जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 1 रुपी 5 रुपीज एंड 10 रुपीज कॉइन्स इन द रेशियो दिया है ऑफ टोटल नंबर ऑफ रुपीज दिए हैं 980। अब आपको बताना है कि 10 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे कि 1 रुपीज के सपोज
3x कॉइन्स हैं, ठीक है। फिर आगे है 10 रुपीज़ के, 5 रुपीज़ के, सेकेंड नंबर 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं, 5x, और 10 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं, 7x। क्लियर। अब देखिए इसको इससे इंटू करेंगे, कितना हो गया 3x, 5 को 5 से इंटू करेंगे 25x, और प्लस 10 को इससे इंटू करेंगे कितना आएगा 70x, और टोटल कितने रुपीज़ हैं 980 रुपीज़, ठीक है 980 रुपीज़। अब क्या करेंगे, इसको प्लस कर दीजिए, तो 5 और 3 8 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, यानी कि x की वैल्यू आ गई, कट गया ये 10 आ गई, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि 10 रुपीज़ के कितने कॉइन्स होंगे, तो 10 रुपीज़ के देख लीजिए 7x हैं, तो 7 इंटू 10 मतलब 70 होंगे, ठीक है। अब अगर 5 रुपीज़ के पूछते तो 5 इंटू 10 कर देते। क्लियर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और करना कैसे, देखने में तो लगता है कि वैसे कैलकुलेट तो हो ही जाएगा, लेकिन आप इस पर टाइम ज़्यादा लगाओगे। मैं आपको एक तरीका बताती हूँ उसको कैसे करना है। देखिए 25 है, -75 है, 50 है, 25 है, -75 है और 50 है। इन सबको जोड़ करके अगर 0 आ जाए, ठीक है, तो इसका आंसर बहुत इजी हो जाता है। तो आप जो भी नंबर दिया है, यानी क्या लगेगा, a³ + b³ + c³ = 3abc अब लग जाएगा, ठीक है। तो a + b + c 0 हो गया, a ये है, b ये है, c ये है, यानी कि आंसर क्या आएगा 3 × a मतलब 25, b मीन्स -75 और c मीन्स 50। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 25 यहाँ 75 हो गया, 75 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर की देखिए ट्रिक क्या थी, लास्ट में अगर 5 है तो 25 लिख देंगे, इसमें एक जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, 7 और 56 हो गया, ठीक है। अब आंसर हमेशा माइनस में है क्योंकि एक माइनस है, तो इन दोनों को जब हम यहाँ तक इंटू कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5625। अब इसको इस 50 से इंटू कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 55 25, 5 दूनी 10, 11 12, 5 छक्का 30, 1 31, 3 बच गया, 55 25, 26 27 28, ये आंसर आ गया आपका। क्लियर, ठीक है। मेन चीज़ है कि ये चीज़ ऐसे ही आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, मैं समझा देती हूँ थोड़ा सा। 1.6 - 0.9 - 0.7 है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह जाएगा 1.6 और इसमें से 1.6 मतलब 0 आ गया। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल इसी मेथड से आप इसको आंसर निकाल लीजिएगा और उसको लिख के बताइएगा कि कितना आंसर आ रहा है। क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8th क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है और इजीली हो जाएगा, ये समझ लीजिए। देखिए अगर हम इसको a माने, इसको b माने, इसको c माने, तो क्या होगा a² + b² + c² -ab - bc - ca। क्लियर। और इसमें शॉर्टकट फॉर्मूला क्या लगता है 3d²। देखिए मैंने यहाँ फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब d क्या है, इनका डिफरेंस। देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है 37 38 39 40, 3 का डिफरेंस है। और इन दोनों का कितना डिफरेंस है, इसमें भी 3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यानी कि 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 3, ये वाला 3 तो ये फॉर्मूले का है और डिफरेंस वाला जो 3 है, यानी आंसर क्या आएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 27, ये आंसर आ गया। क्लियर, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए कैसे करना है। एक क्वेश्चन मैं करूंगी, एक क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। जैसे 9th क्वेश्चन जैसे मैं करूंगी बिल्कुल वैसे ही आपको 10th करना है। x की वैल्यू दे रखी है 10 + 3√11। आपको निकालना है x² - 1/x²। इसको क्या लिख सकते हैं a - b और a + b, ऐसे ही तो लिख सकते हैं। अब आप एक काम करिए कि यहाँ पर लगा है माइनस, ठीक है, और 1/, में वैल्यू है, तो पहले हम 1/x की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जो रूट के साथ ये जो वैल्यू है तो 1/x क्या होगा, इसका ऐसे हो जाएगा, जहाँ प्लस लगा है वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस लगा होता तो प्लस हो जाता। इसमें एक्चुअली में क्या करना है कि जैसे
1/x किया तो ये हो जाएगा 10 + 3√11 हो गया। अब इसको कर देंगे रेशलाइज, तो 10 - 3√11 अपॉन 10 - 3√11 से ऊपर नीचे इंटू करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 10 - 3√11 हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा a + b और a - b, यानी 100 में से 3 × 3 = 9 × 11 99, तो ये तो 1 हो गया। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि देखिए हमने इसको सॉल्व किया तब ये वैल्यू आ रही है, तो अगर x की वैल्यू जो भी दी है तो वो साइन चेंज कर देंगे यहाँ का, तो वो 1/x की वैल्यू होगी। ठीक है, अब हम सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो x - 1/x यानी कि 10 + 3√11, ये तो हो गया x, और माइनस, तो यहाँ माइनस हुआ, यहाँ प्लस लग गया। ठीक है, ये हो गया एक ब्रैकेट में। दूसरा क्या होगा, प्लस, तो इसको और इसको दोनों को प्लस करना है। 10 + √311 प्लस 10 - 311, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ कट रहा है, इसमें 10 से 10 कैंसिल हो गया, और इसमें इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा, 20 आ गया, और इसमें कितना आएगा, 3 + 3 6√11। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 दूनी 12 √11, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ आपको समझा दी है, बट आपको ये करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे ये वैल्यू दी है आप यहाँ पे ऐसे लिख करके डायरेक्ट ओरल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको 10th क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर -3 and 4। ठीक है, यानी कि रूट्स जो है अल्फा और बीटा दिए हैं, अल्फा दिया है -3 और बीटा दिया है 4, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x² - सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, यानी कि x अल्फा इज इक्वल टू -3 और बीटा 4 पुट कर दीजिए, तो x² - -3 प्लस 4x प्लस अल्फा हो गया -3 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x², अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1, यानी कि x यहाँ पे क्या आएगा, -12 इज इक्वल टू 0, ये आंसर आ गया इसका। क्लियर। ठीक है, नाउ अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। √x + 1/√x इज इक्वल टू √7 दिया है, और x³ + 1/x³ निकालना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो ताकि रूट हट जाए इसका। ठीक है, तो इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो a² + b² + 2ab, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, और इधर हो जाएगा √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √7² इज 7। ठीक है, तो अब ये इस साइड चला जाएगा, मतलब x + 1/x की वैल्यू 7 - 2 कितना हो गया, 5 आ गई। ठीक है, तो अब अगर ये प्लस में वैल्यू है और ये निकालनी है तो इसका फॉर्मूला ये डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसकी टेबल हमने लास्ट वीडियो में भी करवाई है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो एक k³ का मतलब हो गया 5³, ये k हो गया -3k -3 इंटू 5, यानी कि 25 × 5 = 125 हो गया, -15, इसको माइनस कर दीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर है। क्लियर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। a/b का होल स्क्वायर -b/a का होल स्क्वायर गिवन है, a² + b² दिया है, और a/b -b/a निकालना है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसमें a² - b² का लगा दो पहले फॉर्मूला, तो a - b, ये पूरा a हो गया, इसको ब्रैकेट ऐसे लिखो आप, a - b हो गया, और a + b, मतलब एक बार ये और इसको दोनों प्लस में करना है, a/b + b/a। ठीक है, इज इक्वल टू 519। ये हमने क्या किया, इतनी वाली इक्वेशन में केवल हमने इसमें फॉर्मूला लगाया a² - b² का। क्लियर। अब ये वैल्यू तो आपको निकालनी है, ये वाली, तो इसको तो हम एज इट इज चलने देंगे, इसको बिल्कुल भी कुछ नहीं करेंगे इसके साथ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लो ab, तो कितना हो गया, a² + b² इज इक्वल टू 519। ठीक है, अब a² + b² आपको दे रखा है यहाँ पर, ये वाली वैल्यू को एज इट इज उतार लेंगे, और a² + b² की वैल्यू दी है 173ab/ab,
दैट इज इक्वल टू 519। देखिए ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो a अपॉन बी माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 519 अपॉन 173, ठीक है, क्लियर। अब इसे कट कर दीजिए, जो भी आएगा वो आंसर है। ये 3 बार पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए 3 3 9, 7 3 21, 3 एकम 3 4 5, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ गया? 3 आंसर आ गया इसका, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। P is 2 times more efficient than Q। P जो है 2 times Q से ज़्यादा efficient है, क्लियर। तो 2 times है, मतलब P अगर किसी काम को, हम यहाँ पे रेशियो ले लेंगे, कैसे कि P efficient है तो हमें Q का लेना पड़ेगा, वो टाइम ज़्यादा लेगा। हम टाइम ले रहे हैं, वर्क इफिशिएंसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम टाइम की बात कर रहे हैं। जो स्लो है वो टाइम ज़्यादा लेगा, तो ये 2 ज़्यादा है उससे, यानी कि 2 और 1 3 ये हो गया। और P अगर किसी काम को 1 दिन में करता है तो Q किसी काम को 3 दिन में करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लगाइए प्रोपोर्शन का साइन, और इसमें दे रखा है P टेक्स, यहाँ पे फिर P और Q, तरीका बता रही हूँ शॉर्टकट। देखिए P टेक्स 40 डेज लेस देन Q। अगर Q लेता है X दिन में तो P लेगा X माइनस 40 डेज, यानी 40 दिन Q से कम, ठीक है। अगर आपने ये लिख दिया, ये समझ में आ गया, फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूर का इंटू दूर से करिए, यानी x इज इक्वल टू, पास का इंटू पास से करिए, यानी 3x माइनस 40 गुणे 3, 3 चौक 12, 120 आ गया, ठीक है। अब ये इस साइड आ जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया? 120 हो गया। तो x कितना आ गया? 60 आ गया, 2 चंग 12 हो गया, तो x की वैल्यू 60 आ गई। यानी अगर Q किसी काम को करेगा 60 दिन में, तो P किसी काम को करेगा 60 में से 40 माइनस कर दो, 20 दिन में करेगा ये। अब ये कह रहा है कि दोनों मिलके करें तो कितने दिन में करेंगे? अब तो इजी हो गया, P किसी काम को करता है 20 दिन में, Q किसी उसी काम को करता है 60 दिन में, ठीक है। अब दोनों मिलके करेंगे तो क्या करेंगे? P प्लस Q निकाल लीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 1/20 प्लस 1/60, 60 एलसीएम हो गया, 20 60, 1 4/60 का मतलब 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 15 दिन आ गया आंसर। दोनों मिलके करेंगे क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये तो 1 दिन का पार्ट हुआ, 1/15 पार्ट, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 15 डेज में काम करेंगे कंप्लीट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी समझिए, वर्क एफिशिएंसी का ही है। द एफिशिएंसी ऑफ P इज 21 टाइम्स ऑफ Q। अब देखिए उसमें मोर दिया था, इसमें मोर नहीं दिया है, केवल एफिशिएंट है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ P और Q लिखते हैं तो P अगर 1 टाइम लेता है तो Q लेगा 21, ठीक है। अब यहाँ पे लगाइए प्रोपोर्शन का साइन और P लिखिए, Q लिखिए। अब क्या कह रहा है? Q कंप्लीट द वर्क कितने दिन में? 110 दिन में। तो ये सपोज करता है x दिन में। अब इसका इंटू इसमें करिए, इसका इंटू इसमें करिए, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक लाइन और लिख देते हैं, 21x इज इक्वल टू 110, तो x इज इक्वल टू 110 अपॉन 21, यानी ये निकल आया इसका, ठीक है। अब आपको निकालना है कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, यानी कि P का भी निकला है तो ये करेगा 1/110, और इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे 21/110, ठीक है। यानी P प्लस Q, तो टोटल कर लीजिए इसको, 110 एलसीएम हो गया, तो 1 + 21 इज इक्वल टू 23/110, तो ये इसका आंसर आ गया। मतलब उल्टा कर देंगे इसको, 110/23, क्लियर, ये आंसर आ गया। इतने डेज डिवाइड करके देख लीजिएगा, जो भी आएगा वो आंसर है, ठीक है। 1 मिनट, 21 और ये 23 की जगह 22 आ जाएगा, तो कट ही जाएगा फिर। तो जब 22 आएगा तो 11 एकम 11, फिर से काट देते इसको। ये तो पूरा पूरा चला गया ना 5 बार, 5 दूनी 10 और 11, तो 5 दिन आ जाएगा आंसर, ठीक है, क्लियर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बट इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, सेम डायरेक्शन भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है। 2 लोग भाग रहे हैं, 3 लोग भी भाग सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि सर्कुलर ट्रैक है जिसपे ए और बी दोनों एक सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं और डी की डिस्टेंस दे रखी है और पूछा गया है कि ये दोनों आपस में कितने समय के बाद मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या करेंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, अब यहाँ पे लिख देते हैं सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में क्या होगा, दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी, 108 में से 90 माइनस कर देंगे और इसको ये क्योंकि किलोमीटर पर आवर में इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे 5/18 और जो डिस्टेंस यहाँ पे दे रखी है 1365। अब इसको सॉल्व कर देंगे, जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो अभी इसमें ये वाला टाइम लग गया। अगर यहाँ सेम डायरेक्शन की जगह अपोजिट डायरेक्शन होता तब क्या करते, तब यहाँ पे माइनस की जगह प्लस कर देते और बाकी सेम रहता ये, ठीक है। मतलब 108 प्लस 90 और अपॉन ये, और उस कंडीशन में कहाँ ए इधर जा रहा होता और बी ऐसे जा रहा होता, ठीक है। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, वो जरूर रिवीजन कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी करवाए हैं, उनको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी किसी काम को 36 दिन में करता है। ऑल्टरनेट वर्क करते हैं, एक दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ये अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी किसी काम को 36 दिन में करता है, तो दोनों मिलके कर रहे हैं तो 2 दिन का पहले आप निकालिए। एक दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, दोनों टुगेदर मिलके 1/9 प्लस 1/36 कर देंगे हम सबसे पहले। एलसीएम ले लेंगे 36, 9 चौक 36 प्लस 1, 5/36 पार्ट हो गया 2 दिन में, ठीक है। एक दिन ए ने किया, एक दिन बी ने किया। तो अभी हम क्या करेंगे, 2 डेज में वर्क इतना हो चुका है, ठीक है। अब इसको ऐसे नंबर से इंटू करना है कि ये 36 के क्लोज आ जाए, पास में आ जाए, ठीक है। तो अगर हम इसको 7 से इंटू कर दें 7 डेज में और इधर भी 7 से इंटू कर दें तो ये हो गया 7 × 35 यानी 35/36, ये बहुत क्लोज हो गया और यहाँ पर हो गया पूरा 14 दिन कंप्लीट। 14 दिन में 35/36 पार्ट हो चुका है, ठीक है। अब जो लेफ्ट पार्ट बचा है, लेफ्ट पार्ट पहले देखो कितना बचा, हमेशा 1 से माइनस करेंगे यानी कि 1/36 पार्ट बच गया है, ठीक है। वो कौन करेगा, किसका टर्न आएगा अब, क्योंकि a प्लस बी फिर a का टर्न आएगा, तो a का टर्न आएगा तो a कितने दिन में करता है, एक काम को 9 दिन में करता है। तो इसको कैसे करोगे, 1/9 पार्ट डन बाय a 1 डे में, ठीक है। तो 1/36 पार्ट कितने दिन में करेगा, 1/1/9 इंटू 1/36 कितना हो जाएगा, 9/36 यानी कि 9 चौक 36, 1/4 दिन में कर लेगा। तो टोटल उसे कितना टाइम लगेगा, 14 दिन। तो ये 1/4 ये दोनों मिलके उससे 14 1/4 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। ये आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 फ्लैट सोल्ड ₹30 lakhs ईच। पूरा क्वेश्चन में नहीं लिखा है, इसको समझा देती हूँ। 2 फ्लैट है या 2 कोई भी चीज हो, आपने बेचा सेम प्राइस पे, ठीक है, लेकिन एक को प्रॉफिट पे बेचा और दूसरे को लॉस पे बेचा, सेम नंबर पे। आपको यहाँ पे ना एक पॉइंट लिखना पड़ेगा, इफ 2 आर्टिकल्स परचेज, पहले सेल करें, सोल्ड ऑन सेम प्राइस पे बेच दिया,
ठीक है। ऑन 1 क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हो गया X% का सपोज, और ऑन अदर 1 पे कितना हुआ, लॉस हो गया X% पे ही। तो ऐसी जब कंडीशन दी होगी तो हमेशा लॉस होगा, दैट इज x²/100% का हमेशा लॉस होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर यहाँ सोल्ड की जगह परचेज आ जाए, इफ 2 आर्टिकल्स परचेज ऑन सेम प्राइस, बिल्कुल सेम, बाकी सेम है, ठीक है, और एक को प्रॉफिट पे बेचे X%, दूसरे को लॉस पे बेचे X%, बाकी सब कुछ सेम है, तो इसका आंसर हमेशा 0% आएगा, यानी कि नो प्रॉफिट और नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर, ठीक है। तो ये कंडीशन को देखते हुए यहाँ पे सोल्ड है और 30 लाख का है, इसका हमको यूज नहीं करना है, केवल हमें परसेंटेज चाहिए, तो 25/100% का क्या होगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अब निकाल लीजिए इसको 25% का, 1 मिनट, x² है ना, होल स्क्वायर लगाइए इसको, तो कितना हो जाएगा 625/100%, यानी 6.25% का उसको लॉस हो गया, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका याद कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, आप जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए रेशियो प्रोपोर्शन का, ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है और इसको जरूर कर लीजिएगा। ABC आपने लिख लिया और A के नीचे लिखा 3/5, BC के नीचे लिखा 2/5, इसको इंटू किया 6 आ गया, इसको इंटू किया 25 आ गया। अगर AC पूछा जाता तो ये आपका आंसर हो जाता, ठीक है। अब B भी है तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए। अब अगर लोएस्ट फॉर्म में कट रहा है तो काटिए, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए, 20th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। कोई भी ट्रायंगल की साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, उसकी साइड अगर 34% इंक्रीज हो जाए तो एरिया कितने % इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको शॉर्टकट यही लगाना है, a + b + ab/100। तो ये 34 ले लीजिए, ये भी 34 ले लीजिए, 34 × 34/100, इन दोनों को इंटू करके 2 के बाद पॉइंट लगाइए और सबको प्लस कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। क्लियर, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मूला कहाँ का लग सकता है, सर्कल में लग सकता है, रेक्टेंगल में लग सकता है, स्क्वायर में लगेगा, और मतलब अगर जैसे सर्कल में लगा तो सर्कल में तो एक ही वैल्यू होती है, तो उसमें A और B दोनों सेम लेंगे, ठीक है। और इक्विलेटर में लगेगा तब भी हम A और B सेम लेंगे, ट्रायंगल में जो हमने अभी लगाया, ठीक है। रेक्टेंगल में A अलग होगा, B अलग होगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों अलग अलग होती है, ठीक। और एक चीज और, जैसे कि मान लीजिए इसमें इंक्रीज कर रहा है, अगर यहाँ इंक्रीज की जगह डिक्रीज कर रहा होता तो वैल्यू हमें A और B दोनों की माइनस लेनी पड़ती, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जल्दी से सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। चलिए वीडियो में यही ओवर करती हूँ, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।